गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 हिंदी 1। बच्चों, हमने पाठ 5 संज्ञा के विकार जूम क्लास में किया था। ये पाठ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था और इसके बाद इसके जो अभ्यास कार्य है उसमें जो प्रश्नोत्तर थे ये भी हमने क्लास में ही कर लिए थे। अब हमें पेज 36 स्टार्ट करना है। पेज 36 ख एक्सरसाइज। क में जो प्रश्नोत्तर थे वो हमने कर लिए थे। अब हम ख से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ख का देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। आपको लिंग बताने हैं, शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहला सम्राट। सम्राट पुल्लिंग है, ठीक है। सम्राट हम राजा के लिए कहते हैं, सम्राट पुल्लिंग है। भारत, भारत देश का नाम है, देशों के नाम पुल्लिंग हैं, ठीक है। जो आपको मैंने पहले लिखवाए बुक में समझाया था, स्त्रीलिंग की पहचान और पुल्लिंग की पहचान, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो देशों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो भारत जो है वो देश का नाम है और वो पुल्लिंग है। उसके बाद दूध, दूध पुल्लिंग है, ठीक है। रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है। उसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी भी स्त्रीलिंग है। गेहूँ, गेहूँ पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता रही हूँ, सम्राट पुल्लिंग, भारत पुल्लिंग, दूध पुल्लिंग, रोटी स्त्रीलिंग, कॉफ़ी स्त्रीलिंग, गेहूँ पुल्लिंग। अब देखिए ग, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर और डैश को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब वर किसको बोलते हैं? दूल्हे को, जिसकी शादी हुई। तो वर, उसकी दुल्हन को क्या बोलेंगे? वधू। वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो वधू आएगा ब्लैंक में। सेकंड देखिए, ललित का पुत्र गुणवान और उसकी पुत्री गुणवती। गुणवान का गुणवती। अब थर्ड देखेंगे, गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करता है, बैल। आलोक की बहन जितनी मृदुभाषिणी है उसका पति भी उतना मृदुभाषी है। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। सबसे पहला शब्द है गाय, तो गाय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या है? बैल, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है सुता। सुता स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि पुल्लिंग सुत्ता, सुता बताया मैंने, रीडिंग करवाई थी तुम्हें, याद हो तो। सुत का सुता, तो सुता क्या हो गया? स्त्रीलिंग। उसके बाद कवि, कवि पुल्लिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, तो कवि क्या है? पुल्लिंग है। मोर भी पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग होता है। शेर भी पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग होता है। माँ स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग होगा। नायक, नायिका ऐसे होता है ना, तो नायक पुल्लिंग है। अध्यापक, अध्यापिका, तो अध्यापक पुल्लिंग है। गायिका, गायक, गायिका होता है, तो गायक पुल्लिंग होता है, गायिका स्त्रीलिंग में आएगा। और रूपवती, रूपवती स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्या क्या आया? गाय, सुता, माँ, गायिका, रूपवती। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गाय, सुता, माँ, गायिका और रूपवती। और पुल्लिंग में आएगा कवि, मोर, शेर, नायक, अध्यापक। कवि, मोर, शेर, नायक और अध्यापक। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। कुर्सी पर कौन बैठा है? बूढ़ा, बुढ़िया। अब कुर्सी, आपको चित्र देख के आपको लिखना है, सिंपल। चित्र में एक लेडी बैठी है, तो आप क्या लिखेंगे? कुर्सी पर बुढ़िया बैठी है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 37। सड़क
कौन पार कर रहा है? बूढ़ा बुढ़िया। सड़क बूढ़ा पार कर रहा है। चित्र को देखें, सड़क बूढ़ा पार कर रहा है। अब नेक्स्ट चित्र देखेंगे, एक बच्ची बुक पढ़ रही है। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? बच्चा बच्ची। तो एक लड़की बैठी है, तो बच्ची पुस्तक बच्ची पढ़ रही है। गेंद से कौन खेल रहा है? बच्चा बच्ची। अब चित्र में देखें, एक लड़का गेंद से खेल रहा है, तो गेंद से बच्चा खेल रहा है। बहुत ईजी है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। दाना कौन चुग रहा है? मुर्गा मुर्गी। दाना मुर्गा चुन रहा है। दाना मुर्गा चुग रहा है। कौन बांग दे लगा रहा है? मुर्गा मुर्गी। मुर्गा बांग लगा रहा है। अब नीचे देखें, उचित विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए। स्वामिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? स्वामिनी, इनी है ना, तो छोटी की मात्रा म पे बताया था मैंने आपको, छोटी की मात्रा म पे लगी है और न पे बड़ी की मात्रा। तो देखिए, छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा, ये ब वाला होगा, ब पे टिक लगाएंगे। उसके बाद 2 में है, जनक का स्त्रीलिंग होगा। जनकी और जननी। जनक मैंने बताया था पिता को कहते हैं और जननी माता को कहते हैं। तो जनक पिता हो गए, तो उसका स्त्रीलिंग हो गई माता जननी। जननी पे टिक लगाएंगे, ब। अब लास्ट देखते हैं, टर्न करिए पेज 38। आनी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। आनी। सेठानी, इसमें क्या है? आ की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया सेठानी। शेरनी तो गलत हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा नहीं है, इसलिए सेठानी पे टिक लगाएंगे। लिंग के भेद होते हैं 3 या 2। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, वो संस्कृत की बात है। आप 2 पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने संज्ञा के विकास स्टार्ट किया था, इसी पाठ में आगे वचन है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।